राजनीति में सत्ता का जो स्वाद होता है वह कुर्सी को देखते ही मुंह में पानी ला देता है। बार बार सत्ता के इसी स्वाद को पाने के लिए नेता हर संभव प्रयास करता है। दर्शकों नमस्कार, मैं शिवम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर न्यूज। कुछ ऐसा ही चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां सत्ता के स्वाद को चखने के लिए छोटे हो या बड़े दल सभी अपना सियासी नुकसान देख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें लगभग 10 छोटे दल शामिल होने की बात सामने आई थी, वो मोर्चा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखर सकता है। इसी मोर्चे में ओवैसी और राजभर एक साथ आने वाले थे। एक साथ कई कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, लेकिन उससे पहले ही बाजी पलटती नजर आ रही है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह एनडीए में वापसी कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी खुद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने संभाल रखी है, क्योंकि दोनों ही नेता बलिया की सरजमी से आते हैं। इस मुलाकात को लेकर दयाशंकर सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश है कि वह ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में हिस्सा बनाए, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता। राजभर शुरू से प्रधानमंत्री मोदी के दलित और पिछड़े वर्गों के लिए किए गए कार्यों के समर्थक रहे हैं। ऐसे में वह हमारे साथ दोबारा आ सकते हैं। तो वहीं इसी मुलाकात को लेकर राजभर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा का अभी तक हिस्सा नहीं है। ओवैसी ने भी मोर्चे में शामिल होने का कोई ऐलान नहीं किया है। साथ ही राजभर ने कहा कि बीजेपी अगर उनकी शर्तों को मान ले तो वह एनडीए में दोबारा शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कर दे तो हम पूरे मन के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। यानी राजभर कुछ शर्तों के साथ एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं और ओवैसी को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह और भी है, जिसके चलते राजभर ओवैसी से किनारा करना चाहते हैं। हाल ही में ओवैसी के बहराइच दौरे के दौरान सालार मसूद गाजी की मजार पर जियारत करना और राजभर का ओवैसी के साथ मुलाकात करना महाराजा सुहेलदेव के चाहने वालों को रास नहीं आया, जिसका अंदर खाने से विरोध होता देखकर राजभर ने अपना पासा पलट दिया। ओवैसी की राजभर के बीच कई तय कार्यक्रमों से दूरी बनाई हुई है, लेकिन राजभर को सियासी पारी खेलने के लिए पिच की तलाश है, जो पिच वो बीजेपी में तलाश सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की पिच से वह कैबिनेट मंत्री पद की पारी खेल चुके हैं। अगर राजभर की एनडीए में बात बन जाती है तो ओवैसी से किए हुए वादे का क्या होगा, और भागीदारी संकल्प मोर्चा टूटेगा या भागीदारी संकल्प मोर्चा भी एनडीए में शामिल होगा। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ कबीर न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।